नमस्कार दोस्तों, खास स्टूडेंट के डिमांड पे ये एनआईटी जमशेदपुर का वीडियो आ गया है। इसमें पूरा कट ऑफ डिस्कस होगा, ब्रांच वाइज़ कट ऑफ डिस्कस होगा, प्लस प्लेसमेंट यहाँ का, फ़ी, हर एक चीज़, हॉस्टल फ़ी, हॉस्टल कैसा है, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी यहाँ पे। एक सिंगल वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस मुझे आप 10 से 12 मिनट दे दो, मैं आपका एक भी डाउट नहीं बचने दूँगा। उसके बाद भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दे दूँ आपको, तो यहाँ पे एक लकी ड्रॉ इवेंट चल रहा है जिसके तहत आपको 999 का रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। ये काउंसलिंग सपोर्ट जोसा और सीसैप का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। केवल आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और एक कमेंट करना है। कमेंट आपका अगर सेलेक्ट होता है तो आपको मिल जाएगा। हाँ, ये चीज़ मैं चला रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों का फॉर्म भी फिल करवाया, लगभग 100 से भी ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिनको तो श्योर है कि उनको मिल गया है। तो एक भाई का कमेंट आता है, मुकेश भाई का यहाँ पे, कि नकली आदमी जो बच्चा 10 लाख रुपए की फ़ी देकर एडमिशन लेगा, क्या वो 1000 रुपए के लिए लकी ड्रॉ खेलेगा? शर्म कर, कुछ दुकान बंद कर। तो देखो, मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से जो था मैंने वो रिप्लाई दे दिया, बाकी आप लोग इनको ज़रा देख लीजिएगा। वैसे तो अमूमन 99% कमेंट पॉज़िटिव ही आता है और देख के और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है आप लोगों के लिए। बट कुछ ऐसे भी आ जाते हैं। अब देखो, मैं इनको क्या ही बताऊँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ जीएफटीआई है, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चा बस, कि मैंने ये फ्री क्यों कर रखा है अभी। देखो, मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे जो मेरी फ़ी है, टोटल फ़ी है 1,20,000, ठीक है? 1,20,000 में आपका पूरा बीटेक, नॉट इवन अ सेमेस्टर में बात कर रहा हूँ, आपका पूरा 4 साल का बीटेक का फ़ी है 1,20,000, बस इतने में ही आपका 4 साल का बीटेक हो जाएगा। इतनी ही फ़ी लगती है मेरे कॉलेज में। बट इस फ़ी के लिए भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लोन लेते हैं बेटा। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लोन लेके पढ़ रहे हैं। अब बताओ कि उनके लिए क्या ये अमाउंट बड़ा नहीं होगा? तो मैं अब जब दे रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को, ऐसा नहीं बेटा क्वालिटी खराब होगी, ये बात ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में, और मैं आपको अभी दिखाऊँगा। अ, मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड काम करता हूँ, तो मेरा एक ही बस काम नहीं है ये चैनल पे वीडियो डालना, और भी बहुत सारा बैकएंड में मैं काम करता रहता हूँ। तो मैं किसी दिन फुर्सत से आपको बताऊँगा कि मैंने क्या-क्या काम कर रखे हैं, प्लस मेरे पास एनआईएसएम होता है, जाके सर्च करना, ठीक है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो सेबी रेगुलेट करती है, सेबी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, स्टॉक मार्केट का है ये एग्ज़ाम। इसलिए मेरा सर्टिफ़िकेट है मेरे पास में, 3 साल का मेरे पास सर्टिफ़िकेट है, मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगा। तो ये ऐसे ही नहीं मिल जाता है बच्चा, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, समझे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्वालिटी खराब नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे से जुड़ रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, मैं आपको 100 गुना ज़्यादा रिटर्न करूँगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतनी सारी चीज़ें लाऊँगा ना, वो देख के आप पागल हो जाओगे। और दूसरी चीज़, आप सभी को होली के शुभ अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका जीवन खुशियों से भर जाए। और मैं इस होली के इवेंट पे, होली के त्योहार पे मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। कल होली है बेटा, आज 13 तारीख है, ये वीडियो जाएगी कल, अपलोड हो जाएगी। 14 तारीख कल होली है। कल के दिन बेटा, आपका लकी ड्रॉ इवेंट का अब तक का जितना भी कंटेस्टेंट, जो भी बच्चा कमेंट किया है, जो भी स्टूडेंट अब तक पार्टिसिपेट किया है, सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है, उसमें से कल लिस्ट निकल के आ जाएगी। कल आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों को ये लकी ड्रॉ इवेंट में विनर हुए हैं और कितने को रजिस्ट्रेशन करना है। कल आपको सारा डेटा निकल के आ जाएगा, और कल ही सेम रजिस्ट्रेशन जो कर चुके हैं पहले से, उनके मेल आईडी पे आपको जाएगा एक इन्फॉर्मेशन, जिसके तहत आप मेरे से पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट ज़ूम मीटिंग पे आप आएँगे। किस दिन? संडे को, ठीक है? संडे को उनके लिए रहेगा, जो पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखे हुए हैं उनके लिए। तो वो संडे को अपना आएँगे, मेरे साथ कनेक्ट होंगे, जो भी उनका डाउट रहेगा पर्सनल, हम बात करेंगे ज़ूम मीटिंग पे। ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, और पूरा बने रहना। आपको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करूँगा, बस सब्सक्राइब किए रहो। अब यहाँ बात करते हैं एनआईटी जमशेदपुर के ऊपर। 1960 में बना था, पुराना एनआईटी है और बहुत ही खूबसूरत कैंपस एरिया भी इसका है। तो पुराना एनआईटी है, तो बहुत कुछ चीज़ें वहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें डेवलप्ड हैं। कुछ आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, प्लस यहाँ पे कंपनी भी विज़िट करती हैं। और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, तो 82 लैक्स का अभी रिसेंट में प्लेसमेंट लगा है। पिछले साल का आप जाके चेक करना, आपको पता चल जाएगा। तो 82 लैक्स पर एनम भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है बेटा, डिसेंट अमाउंट होता है। उतना प्लेसमेंट लेने में ना हालत बिगड़ जाती है। उसके लिए मतलब वो फर्स्ट ईयर से ही बहुत तगड़ी वाली मेहनत चाहिए। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जाओ, जावा तो आपके सब्जेक्ट में आता है, थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में आता है, समझे? जब आप सीएसई लोगे तो पढ़ोगे वहाँ पे, तो जावा थर्ड फोर्थ सेम में आएगा। लेकिन आपको पहले सेम में ही करना पड़ेगा उसको। या तो अगर आप वेब डेवलपमेंट वाले पार्ट में जा रहे हो, देखो कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पे देखी हैं और अभी तक जो मैंने सीखा है, जैसे फ्रंट एंड तो मुझे भी डेवलप करना आता है वेब डेव का। तो वेब डेवलपमेंट जब आप सीखते हो ना, तो ये फर्स्ट सेम में ही आपको पूरा फ्रंट एंड, बैक एंड सब आ जाना चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर जिसको बोलते हैं। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, ये सारी चीज़ें जो लैंग्वेज है ना, सब आपको आनी चाहिए। बाकी आपके करिकुलम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, समझे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट नहीं होता, साइबर सिक्योरिटी नहीं होती, आपका पूरा प्रोग्रामिंग चलेगा। और एक प्रोजेक्ट भी आपको बनाना रहेगा, बिना प्रोजेक्ट के आपको डिग्री नहीं मिलेगी। प्लस एक इंटर्नशिप ज़रूरी होता है, बिना इंटर्नशिप के भी डिग्री नहीं मिलेगी। 30 डेज़ की मिनिमम इंटर्नशिप, वो पेड हो चाहे फ्री हो, बट इंटर्नशिप ज़रूरी है, तभी बीटेक की डिग्री मिलती है। और रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल देख लो, 101 से लेके 150 तक है। बहुत अच्छा भी रैंकिंग नहीं है इसका, बट स्टिल एनआईटी है और पुराना एनआईटी है, अच्छा है। अगर आपको मिल रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ले लो। और हालाँकि इसको चॉइस फिलिंग में डालना आप, मैं बताऊँगा कि कुछ हैक्स बताऊँगा जोसा और शीशैप का, दोनों का।
तो उस टाइम तक रहोगे साथ में अगर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। फ़ी की बात करें तो यहाँ पे ये बेसिक पे रहता है जो सबको देना पड़ता है 62,500। ओवरऑल फ़ी की बात करें तो लगभग 1,06,500 रुपए, ये आप देख लेना यहाँ पे। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को फ़ी वेरियर मिलेगा। और जो ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का रहता है या कुछ अमाउंट रहता है 1 लाख के आसपास का ही, उनसे कब कुछ परसेंट जो रहता है ना फ़ी, उनको ऑफ हो जाता है। मेरा हल्का-सा तबीयत भी खराब है, बट मैं स्टिल वीडियो डाल रहा हूँ, नहीं डालूँगा तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। और होली पे मैं घर भी नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है कॉलेज का, कॉलेज करना, फिर उसके बाद बहुत सारा और भी काम चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं बेटा घर नहीं जा पाया। होली में मैं यहीं पे हूँ, यूपी मेरा होम स्टेट है, बनारस, बट क्या करें, चलो कोई ना। तो यहाँ पे बात करें अगर हॉस्टल की, थोड़ा मैनेज कर लेना, आवाज़ का इशू रहेगा थोड़ा-सा। फ़ी स्ट्रक्चर हॉस्टल का 33,000 रुपए है, तो ये सब पर सेमेस्टर की बात हो रही है। मेस का यहाँ पे लग रहा है आपको 18,000 रुपए, 18 से 20,000 रुपए हर जगह का रहता है मेस का। तो इतना ये पर सेमेस्टर का बात हो रहा है, लगभग देखो 1 से 1,40 जाएगा आपका, 1,40,000 रुपए। तो फ़ी तो है ज़्यादा, बट फ़ी वेरियर भी मिलता है यहाँ पे। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जितना कम से कम होगा, उतना कम से कम बनवाइएगा। एक मैं आपको हैक बता रहा हूँ पहले ही, वो तो दोबारा भी बन जाता है, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये सब सारी चीज़ें दोबारा बन जाती हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, जितना कम से कम हो सकेगा उतना कम से कम आप बनवाएँगे। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ पे टोटल देखो ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक और ब्रांच है कंप्यूटेशनल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और प्रोडक्शन भी है। तो सारा बताता हूँ। अभी देखो, अगर आपको सीएसई लेना है, तो सीएसई में बेटा होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट में यहाँ 2 ही कट ऑफ दिया हुआ है, क्योंकि सीसैब राउंड 1 का कट ऑफ है ये। राउंड 2 में तो सीटें ऑलमोस्ट भरी जाती हैं, उतना खाली नहीं रहता है। और जोसा का कट ऑफ मैं लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस मतलब रहता है, ठीक है, लेकिन हाई रैंक पे मिलेगा ना, मतलब कॉम्पिटिशन हाई रहता है, ऐसा मैं हाई रैंक बोल रहा हूँ तो। लेकिन यहाँ पे चांसेस रहता है कि जो बच्चा थोड़ा कम परसेंटाइल वाला भी है, उसको भी अलॉट हो जाए। तो उस सिनेरियो में यहाँ ओपन में बात करें तो लगभग 13,000 गया है, ऑल इंडिया रैंक है ये, ठीक है। एसटी फीमेल बात करें तो 2,70,000। एसटी और एससी में रहता है छूट आपको कि ज़्यादा रैंक है, फिर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, उतना टेंशन वाला बात नहीं रहता है। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो लगभग 80 प्लस है अगर आपका एससी कैटेगरी में, तो आपको कोई ना कोई एनआईटी या ट्रिपल आईटी अलॉट हो जाएगी। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 75 प्लस है अगर आपका, अदर स्टेट बात कर रहा हूँ। अगर आप होम स्टेट से हैं और वो भी नॉर्थ ईस्ट से हैं, तब तो कभी-कभी 40 परसेंटाइल पे भी मिल जाता है, 50 पे भी मिल जाएगा। तो होम स्टेट की बात अलग है। यहाँ अगर अदर स्टेट ओपन बात करें तो 9,000 गया है, फीमेल 17,000 दुगना हो जा रहा है। ईडब्ल्यूएस 11,000 और ओबीसी एसएल 14,000 और एससी की बात करें तो 54,000 और वहीं एसटी की बात करें तो 81,000। ठीक है, अगर अदर स्टेट में आप क्वालिफाइड मार रहे हो, तो होम स्टेट में आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। अब देखो 11,000 मतलब समझ रहे हो, 99 प्लस होना चाहिए तभी आपको यहाँ पे मिलेगा सीएससी, नहीं तो नहीं मिलेगा। वहीं एससी की बात करें अगर हम, तो लगभग आपका 96.5 प्लस है, तब जाके आपको यहाँ अलॉट होगा। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग 94.5 है, तब आपको यहाँ पे मिलेगा। ये मैंने एक सेफ स्कोर बता दिया फॉर सीएसई ब्रांच, सभी कैटेगरी के लिए। अच्छा, फीमेल रहेंगी तो वो अपना 1-1 परसेंटाइल और रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि फीमेल कोटा लगता है। अब वहीं ईसीई की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे आप देखोगे होम स्टेट ओबीसी एनसीएल 23,000 और एससी कैटेगरी की बात करें तो 89,000 और एसटी 1,60,000 और वहीं एसटी अदर स्टेट में गया है 1,16,000। तो कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है ड्यू टू होम स्टेट एंड अदर स्टेट कोटा। बट कोई ना, देखो मेहनत तो करना पड़ेगा। होम स्टेट वाले बच्चे थोड़ा रियलिटी जानते हैं अपने स्टेट के कॉलेज की, इसलिए वो प्रीफर नहीं करते हैं। इसी की वजह से यहाँ का हाई रैंक पे भी एडमिशन हो जाता है, क्योंकि हाई रैंक का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो अंदर वाला रैंक का बच्चा है ना, वो अदर स्टेट को प्रेफरेंस दे रहा है, अदर कॉलेज में जा रहा है। उसकी वजह से उसका होम स्टेट की जो सीट 50% सीटें जो रिजर्व हैं होम स्टेट की, तो वहाँ पे हाई हाई रैंक जा रहा है। और सेम वही नॉर्थ ईस्ट में होता है। नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे लेते ही नहीं अपना कॉलेज, अपनी एनआईटी अपनी ट्रिपल आईटी लेते ही नहीं है। इसकी वजह से वहाँ पे लाखों तक जाता है, कई लाख तक, 4-5 लाख तक भी रैंक में अलॉट हो जाता है आपको कॉलेज। तो रीज़न यही रहता है बेटा, ना लेने का ही रीज़न रहता है, क्योंकि 50% सीटें तो उनको भरनी है, कभी-कभी तो खाली भी जाती हैं सीटें। मेरे बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं ऑलमोस्ट जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, ऑलमोस्ट हर स्टेट का बच्चा यहाँ पे मेरे साथ पढ़ता है। और उनसे पूछो भाई क्यों नहीं लिए, उनको वहाँ सीएससी मिल रही थी, बट स्टिल वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं और सिविल लेके पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में सिविल का ज़्यादा क्रेज रहता है, गवर्नमेंट जॉब, समझ रहे हो? तो सिविल का ज़्यादा वहाँ क्रेज रहता है। हर बच्चा लगभग 10 में से आपको 8 सिविल वाला ही मिलेगा, टेक ब्रांच में बहुत कम जाते हैं। तो बाकी और भी अच्छी बातें हैं कुछ। नॉर्थ ईस्ट में खूबसूरती ज़्यादा है बेटा, अगर आप प्लेन एरिया से वहाँ जाओगे ना, सोचोगे वहीं बस जाएँ, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है वहाँ, खुद का सारा काम खुद से ही करना पड़ेगा आपको। तो स्ट्रगल है, बट लोकेशन भी अच्छी है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो होम स्टेट ओबीसी एनसीएल 23,000। अब देखो यहाँ होम स्टेट का छोड़ के हम अदर स्टेट का देखते हैं, क्योंकि अगर अदर स्टेट में आप क्वालिफाइड है, तो होम स्टेट में आप ऑलरेडी हैं और प्लस होम स्टेट वाले अपना 20-20,000 रैंक और बढ़ा लेंगे अदर स्टेट के मुकाबले, उनको मिल जाएगा। यहाँ ओपन 15,000, ओबीसी एनसीएल 20,000, एससी 79 और फीमेल देखो 121 गया है।
तो कितना यहाँ पे भी वेरिएशन जा रहा है, लगभग आपको मिल जाएगा, इतनी रैंक में आप आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना, ये आपको मिल जाएगा। मैंने जमा पीडीएफ दे दिया है, बस एक क्लिक में आप खोलो, आपको सारा ब्रांच का कट ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, सारी एनआईटी, सारी ट्रिपल आईटी वहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ, आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स की, तो ये भी एक अच्छी ब्रांच है बेटा, इसका भी कट ऑफ हाई ही जाता है। अगर अदर स्टेट में बात करें तो 23,000, ईडब्ल्यूएस की बात करें 27,000 और ओबीसी एसएल 30,000, तो ये भी हाई ही जा रहा है, लगभग आपका 98 है, तब जाके आपको मिलेगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। एससी में तो 1,14,000 तक गया है, में 91 भी है, तब भी आपको यहाँ अलॉट हो जाएगा। और एसटी में बात करें तो 88 मान के चलो, 88 जाएगा मिनिमम। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये भी एक अच्छी ब्रांच है, आप इसका कट ऑफ देख सकते हैं। होम स्टेट यहाँ पे सारा होम स्टेट लिखा हुआ है, एसटी कैटेगरी 176 गया है। और वहीं अदर स्टेट एससी, देखो अदर स्टेट एससी 1,00,000 और होम स्टेट एससी 147 तक गया है। तो कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस में अदर स्टेट 23,000 और फीमेल के लिए 33,000, ओबीसी एनसीएल 26,000, देखो कितना। अब ये पीडब्ल्यूडी 6,00,000 तक गया है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। बट ठीक है। सिविल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे ओपन में 49,000 होम स्टेट, और वहीं अदर स्टेट ओपन में 41,000, ईडब्ल्यूएस 45,000, फीमेल के लिए 70,000 और ओबीसी एनसीएल के लिए 48,000 और एससी कैटेगरी के लिए 156 और एससी फीमेल 2,00,000 तक गया है। तो हाई रैंक पे भी आपको एक कॉलेज मिल रहा है, आपको अलॉट हो सकता है, बहुत हाई चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैकेनिकल और यहाँ पे देखो 2 और कोर ब्रांचेज हैं, एक तो है मेटलर्जिकल है, दूसरा प्रोडक्शन है। तो अगर हम प्रोडक्शन के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे देखोगे, अगर आप अदर में ईडब्ल्यूएस 51 और ओपन में 48 है, ओबीसी एनसीएल 51 गया है, फीमेल 86, एससी कैटेगरी 171, देखो ऑलमोस्ट वही आ रहा है लगभग। अगर हम मिनिमम एक क्राइटेरिया की बात करें, चलो मिनिमम करके बताता हूँ आपको, मेटलर्जिकल है, इसका कट ऑफ अगर देखेंगे तो ओबीसी एनसीएल 58, ऑलमोस्ट 60 तक। यहाँ पे देखेंगे अगर, तो 39 गया है सिविल मैकेनिकल का, और सिविल में बात करेंगे ओबीसी एनसीएल का तो 48, मीन्स लगभग ऑलमोस्ट 60 तक गया है, ठीक है। यहाँ बात करें तो 60 तक गया है, ऑलमोस्ट 60। तो अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ घुसने के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जस्ट एंट्री के लिए बेटा कम से कम 96 चाहिए। 96 रहेगा तो यहाँ पे एडमिशन आपका एंट्री हो जाएगी, सेफ स्कोर है ये 96। और वहीं एससी और एसटी से अगर आप हैं तो देखो 174, बहुत हाई रैंक पे मिल रहा है आपको। लगभग एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ 85 फॉर एससी कैटेगरी, और एसटी से हैं तो आप 82 टू 83 आप एक सेफ ले लो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो लगभग आप 97 है, प्लस है, 97 है मिनिमम अगर, तो बहुत हाई चांस है कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, ये सेफ स्कोर है। सीएससी का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सेफ स्कोर। बाकी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड करिए और इसको एक्सेस कीजिए, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी ये कमेंट का मुझे क्या करना चाहिए आप खुद ही देख लेना यार, थोड़ा डिमोटिवेशन होता है ऐसा देख के, बट कोई ना, अब इससे मैं सभी बच्चों का तो गलत कर नहीं सकता।